नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 17 जिसका नाम है मुहावरे यानी कि इडियम्स। तो बच्चों ये मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो बच्चों अपना शाब्दिक अर्थ न रखकर कुछ विशेष अर्थ रखते हैं। जब मुहावरे हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत प्रभावशाली बनती है, बहुत रोचक बनती है और कुछ बच्चों विशेष प्रभाव डालती है। आइए इसे पढ़ते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप बच्चों पहला चित्र देखिए, राघव अपने पिता की आंखों का तारा है। तो बच्चों राघव अपने पिता का बहुत प्यारा है, कुछ ऐसा ना बोलकर आंखों का तारा है। क्या आंख का कोई तारा होता है? उस तरीके से नहीं। इसका अर्थ ये निकलता है कि राघव अपने पिता के लिए बहुत प्रिय है। आंखों का तारा ये बच्चों मुहावरा हुआ। इसी तरह देखिए दूसरा चित्र, रिया कक्षा में प्रथम आई, प्रथम आकर वह फूली न समाई। तो क्या बच्चों वह मोटी हो गई, एकदम फूल गई? नहीं, वह बहुत प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, इसलिए यहाँ इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है, फूली न समाई। यहाँ रंगीन अंश वाले वाक्य मुहावरे हैं, उनके प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली लग रहा है। जैसे कि बच्चों राघव अपने पिता की आंखों का तारा है, रिया कक्षा में प्रथम आई, प्रथम आकर वह फूली न समाई। तो बच्चों वाक्य बोलने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और अर्थ भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है यदि आपको मुहावरों का अर्थ पता है तो। अब पढ़िए इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरे यानी कि इडियम्स कहते हैं। आइए इन मुहावरों को पढ़ते हैं। यहाँ कुछ मुख्य मुहावरे दिए जा रहे हैं, उनके अर्थ का प्रयोग को समझिए। पहला देखिए बच्चों, अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है किसी काम के लिए मना करना। अपना काम निकालकर किसी को अंगूठा दिखाना अच्छी बात नहीं है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, वह अपने मित्रों को उल्लू बनाकर रुपए ऐंठ लेता है। गागर में सागर, जिसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बिहारी के दोहे गागर में सागर जैसे हैं। छाती से लगाना यानी कि प्यार करना, अपने खोए हुए पुत्र को माता ने दौड़कर छाती से लगा लिया। पानी पानी होना, जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। जब लक्ष्मी का झूठ पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गई। चलिए कुछ और मुहावरे पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों गाल बजाना, इसका अर्थ होता है शेखी मारना। कुछ लोग काम तो करते नहीं, बस गाल बजाते रहते हैं। आंखें फेर लेना, जिसका अर्थ है बदल जाना। मुसीबत में अपने भी आंखें फेर लेते हैं। गुदड़ी का लाल होना, जिसका अर्थ है बच्चों साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। टांग अड़ाना यानी कि व्यर्थ में दखल देना, इसका अर्थ है अपना काम करो, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो। 9 2 11 होना, जिसका अर्थ है भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। ईद का चांद होना, इसका अर्थ है दर्शन दुर्लभ होना यानी कि कम दिखना। जब से ललित की नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद बन गया है। पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। चिकना घड़ा, इसका अर्थ है जिस पर किसी बात का असर ना हो। दुष्ट लोग चिकने घड़े जैसे होते हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहते। घी के दीपक जलाना यानी कि खुशी मनाना। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। 5 उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ है असीम लाभ उठाना यानी कि महंगाई में व्यापारियों की 5 उंगलियां घी में थीं। छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ है बुरी तरह हारना। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। नाक में दम करना, इसका अर्थ है बहुत तंग करना। 4 दिन से हो रही लगातार वर्षा ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। तो बच्चों ये थे कुछ मुहावरे जिन्हें हमने पढ़ा अर्थ के साथ और उनका वाक्य में प्रयोग भी देखा। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको पढ़ाया गया है मुहावरे, आप उन्हें अच्छे से याद करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, जितने भी मुहावरे पढ़ाए गए हैं उनके अर्थों को याद करेंगे और वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।